हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के समय में जितने सारे लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, उनमें से ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं या फिर यूज करते हैं चीटिंग करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ठगने के लिए। किसको? खुद को। उनको ये समझ नहीं आता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहाने वो खुद को ही चीट करते हैं, खुद को ही ठगते हैं। कैसे? चलिए एक सर्वे के जरिए जानते हैं। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग सोचते हो कि आप अमीर बन जाओ, आप ब्यूटीफुल बन जाओ? कितने लोग सोचते हो कि आप हेल्थी बन जाओ, आप फेमस बन जाओ? कितने लोग सोचते हो कि आप कुछ बढ़िया बन जाओ? अगर ऐसा है और इसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, तो आप ये सब कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। आप ये तब बन पाओगे जब आप ये चाहोगे। कोई भी चीज को सोचने में और चाहने में कुछ अंतर होता है, कुछ डिफरेंस होता है। कोई भी चीज को सोचने में और चाहने में 2 स्टेप का डिफरेंस होता है। जब आप कोई चीज सोचते हो तो आप 2 स्टेप पीछे होते हो, जब आप कोई चीज चाहते हो आप 2 स्टेप आगे होते हो। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कोई भी चीज को सोचने में और चाहने में वो 2 स्टेप का डिफरेंस क्या है। और एक चीज आप खुद को भी चेक कर सकते हो कि कोई भी चीज को आप सिर्फ सोचते हो या फिर आप उसे चाहते भी हो। ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। फ्रेंड्स, अक्सर हमें ये लगता है कि कोई भी चीज को सोचना एंड चाहना एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो इस साल दशहरा की छुट्टी में आपके पास 15 दिन का छुट्टी है और आप सोचते हो कि इस छुट्टी में आप कहीं घूम के आओ। ठीक है? आप जब सोचते हो कि इस छुट्टी में कहीं जाके घूम के आए, तो आप सोचते हो कि हाँ 15 दिन का छुट्टी है, कहीं जा सकते हैं, कहीं घूम के आ सकते हैं, ये छुट्टी कहीं बाहर जाके मना सकते हैं। आप इतना सोचते हो, फिर आप रुक जाते हो। ये एक आइडिया है जो आपके मन में आया, लेकिन लैक ऑफ एक्साइटमेंट, लैक ऑफ फीलिंग की वजह से ये आइडिया बस आइडिया बन के रह गया, एक थॉट बन के रह गया। लेकिन आप जब चाहते हो कि इस बार के दशहरा का छुट्टी 15 दिन का है, तो चलो इस बार कहीं घूमने जाते हैं, तो आप तुरंत एक्साइटेड हो जाते हो। आप फिर सोचते हो कि चलो 15 दिन का छुट्टी है, एक काम करते हैं 7 डेज के लिए कहीं घूमने जाते हैं। तो 7 डेज के लिए अगर जाएंगे तो उस जगह में जाएंगे, वहां 3 डेज रुकेंगे, फिर 3 डेज रुक के वहां से रिटर्न आ जाएंगे। 7 डेज ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो? सोचते हो कि इस फ्रेंड को बुलाता हूँ, उस फ्रेंड को बोलता हूँ, उस फ्रेंड को बताता हूँ। 2 3 4 5 फ्रेंड का आप नाम सोच लेते हो। आप उसमें से एक फ्रेंड को फोन करते हो, वो तुरंत तैयार हो जाता है, यस यस चलेंगे। दूसरा फ्रेंड को फोन करते हो, वो बोलता है कि हाँ चलेंगे, ये आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन 7 डेज के लिए नहीं, हम 10 डेज के लिए चलेंगे, ताकि हम उस जगह पे जाएंगे, वहां से दूसरी जगह भी जाएंगे। इस जगह पे जाके 3 डेज रुकने की कोई जरूरत नहीं, हम दूसरी जगह भी जाएंगे और वहां से घूम के 2 जगह घूम के आ जाएंगे। ठीक है? फिर वो तीसरा फ्रेंड को फोन करते हो, वो बोलता है कि चौथा फ्रेंड को फोन करो, उसके जो चाचा है वो ट्रैवल एजेंसी वाला काम करते हैं, उनसे बात करेंगे तो सारा अरेंजमेंट करवा देंगे। ठीक है? तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने सिर्फ सोचा, दूसरे में आपने चाहा। आया समझ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ। जब आप सोचो ना, मैंने कहा तो फीलिंग एंड लैक ऑफ एक्साइट की वजह से सोच, वो जो थॉट आया, आइडिया आया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, वो वैसे ही रह जाता है। लेकिन आप जब चाहते हो, आप उसमें तुरंत प्लानिंग ऐड करते हो, आप तुरंत उसमें एक्शन ऐड करते हो। अनदर एग्जाम्पल, मान लो आप सोचते हो कि मंथली 30,000 या 50,000 का एक इनकम हो जाए। ठीक है? आप ये सोचते हो, आपने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, आप बस सोचा इस बात को एंड आपको पता नहीं क्या करना है। आप क्या करते हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। आप स्क्रिप्टिंग करते हो, वाटर टेक्निक करते हो, अफर्मेशन करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो। ठीक है ना? ये सारा कुछ आप करने लग गए। आपने सिर्फ सोचा कि 30 to 50,000 का अर्निंग आ जाए एवरी मंथ एंड आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन आप जब उस चीज को चाहते हो, आप कुछ ना कुछ प्लान करते हो, आप कुछ ना कुछ स्टेप उठाते हो, आप कोई ना कोई एक्शन लेते हो। उसके साथ साथ
आप अफर्मेशन करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, वाटर टेक्निक करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, फलाना ढिमका सम करते हो। ठीक है। अब मुझे बताओ, आप जब 30 टू 50,000 का अर्निंग चाहते हो, आप उसके लिए एक्शन लेते हो, आप उसके लिए प्लानिंग करते हो, तो वो ज्यादा काम करेगा, या फिर आप सिर्फ सोचते हो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, सारे टेक्निक्स करते हो, वो ज्यादा काम करेगा। जब आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, जब आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई चेंजेस आए, उसके लिए आपको एक्शन करने की जरूरत पड़ती है। पक्का आपको एक्शन करने की जरूरत पड़ती है। आपका जो प्लानिंग होता है वो आपका मेंटल एक्शन होता है, आपका जो एक्शन होता है वो आपका फिजिकल एक्शन होता है, लेकिन एक्शन जरूर चाहिए होता है। जब तक आप उसको सिर्फ सोच के बैठते हो और सोच के उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, या तो होता नहीं है, अगर होता है तो बहुत लंबा समय लेता है, एंड उतने लंबे समय के लिए आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है, आप गिव अप कर देते हो, फिर आपके अंदर वो फेलियर वाली एटीट्यूड आ जाती है, या फिर फेलियर वाला जो प्रोग्रामिंग आपके माइंड में वो हो जाता है। आप एक बार फेल हुए, फिर आप दोबारा फेल होते हो, फिर तीसरी बार फेल होते हो, तो फेलियर वाली प्रोग्रामिंग आपके अंदर हो जाता है। आप अगर चाहते हो कि जो आपका ड्रीम है, डिजायर है, वो मैनिफेस्ट हो जाए, तो आप उस चीज को चाहना शुरू करो। जैसे आप चाहते हो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरा अर्निंग मंथली 30,000 होना चाहिए, फिर 50,000 होना चाहिए, चलो मैं इसके लिए ये करता हूँ, उससे बात करता हूँ, ये वाला काम करता हूँ, ऐसे कुछ करता हूँ, ये प्लानिंग करो। उसके तुरंत बाद जो आपने प्लानिंग किया वो एक्शन शुरू कर दो। उसके साथ साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मत करो ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो जरूर, लेकिन ये 2 स्टेप आप जरूर करो। पहले तो आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको एक्शन करना होगा, ठीक है? एंड उसके लिए आपको उस चीज को चाहना होगा। जब आप चाहोगे तो आप उठोगे, आप भागोगे, जाओगे, कुछ करोगे, आपका वो एक्शन शुरू हो जाएगा, आप एक्टिव हो जाओगे। अब आप खुद चेक करो कि आप जब किसी चीज के बारे में सोचते हो, कि आप बेड पे लेटे लेटे बस उसको सोचते रहते हो, फिर आप सोचते हो कि वाटर टेक्निक कर लूंगा, अफर्मेशन कर लूंगा, ग्रेटिट्यूड कर लूंगा, नहीं, ये नहीं होगा। आप अगर कोई चीज को चाहते हो, आप तुरंत निकलो, एक्शन लो, प्लान करो उसके लिए क्या क्या एक्शन लेना है, एंड एक्शन लो, फिर उसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करो, वो आप जरूर मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है। मुझे लगता है आज तक आप लोगों को इतने बारीकी डिफरेंस किसी ने नहीं समझा होगा किसी भी वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो आपके काम के हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नीचे कुछ ना कुछ कमेंट करो। जब आप कमेंट करते हो तो यूट्यूब इस वीडियो को दूसरों को रिकमेंड करता है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, एंड मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।